सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 10th वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे यूनिट्स। सीएसएस में यूनिट्स क्या होती हैं। सो काफ़ी सारी यूनिट्स होती है यार जो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं सीएसएस में, जैसे पिक्सल यानी पीएक्स, जो कि अभी तक मैं इस प्लेलिस्ट में यूज़ ही कर रहा हूँ। कभी 10 पीएक्स ले लेता हूँ, कभी 50 पीएक्स ले लेता हूँ। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस यूनिट्स। देखो यार, काफ़ी टाइप की यूनिट्स होती हैं। सो मैंने जो मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं वो वाली यूनिट्स मैंने यहाँ पे ले ली हैं, जैसे पीएक्स, परसेंट, ईएम, आरईएम, वीडब्ल्यू, वीएच, राइट। सो इसमें भी अगर मैं डेडिकेटेडली बताऊं तो मोस्टली 99%, तो इसमें भी यार मोस्टली 99% पीएक्स ही यूज हो रही होती है। सो चलो यार समझते हैं फिर कोड करके डायरेक्ट, ठीक है। तो चलो मैं अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ और साइड में खोल लूंगा ब्राउजर, और हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे ये सारी यूनिट्स कब कौन सी लेनी होती है, ठीक है। चलो इस वीडियो को इजीली बनाते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। सो यार खोल लिया है मैंने अपना वीएस कोड यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बेसिकली ब्राउजर खोला हुआ है, राइट। सो मेरे वीएस कोड में index.html है, यहाँ पे stylesheet.css है। देखो अभी बिल्कुल खाली है, कोई भी कोड मैंने नहीं लिखा। अभी मैं शिफ्ट दबा के जब 1 दबाऊंगा तो जो HTML का बेसिक बॉर्डर प्लेट है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मैं टाइटल में यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट्स इन CSS, राइट। क्योंकि यार हम CSS में यूनिट सीख रहे हैं तो सिंपली मैंने टाइटल दे दिया। तुम कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम शुभम, शिवानी, कुछ भी, मेरा नाम शारिक है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। सो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक भी बना लेता हूँ, लिंक stylesheet.css, ठीक है। सो मेरे stylesheet.css और index.html में लिंक बन गई है। जो मैं HTML का और CSS का, मेरा मतलब stylesheet.css में जो CSS कोड लिखूंगा HTML का वो रिफ्लेक्ट होगा। चलो बढ़िया है ना, मज़े आ गए अब तो। मजाक कर रहा हूँ बट चलो। अब मैं सिंपली यहाँ क्या लूँगा, यहाँ मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ, div, करेक्ट। इसका नाम मैं इसकी जो क्लास है वो दे देता हूँ बॉक्स, इस तरह से। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से इंस्टाग्राम लिख देता हूँ यार, इंस्टाग्राम। आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे अगर हो यार तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यार मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, मुझे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं जब इसको यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब ओपन हो जाएगा। देखो इंस्टाग्राम हो गया, एक मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। यूनिट्स इन CSS लिखा हुआ आ गया, इंस्टाग्राम भी लिखा हुआ आ गया, गुड, वेरी गुड। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे stylesheet.css में मैं बेसिक CSS दूंगा। हमारा जो ये बॉक्स है ना, जो इंस्टाग्राम नाम का ये div, जिसमें मैंने क्लास बॉक्स दे दी है, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा मतलब सजा देता हूँ, है ना, सजा संवार देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लूँगा डॉट बॉक्स, इस तरह से मैं उसको एज अ क्लास लूँगा, एज अ क्लास सिलेक्टर लूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड लेट्स से मैं ले लेता हूँ रेड, ले लेते हैं यार, बढ़िया लगेगा। चलो रेड आ गया, बढ़िया। और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट का कलर ले लेता हूँ, मैं वाइट ले लेता हूँ। मुझे ना रेड पे वाइट बढ़िया लगता है, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग ले लेता हूँ, और पैडिंग मैं अभी अपने हिसाब से 200 नहीं 20 ले लेता हूँ, 20 पिक्सल ले लेता हूँ। देखो अभी ठीक है, अभी कुछ बढ़िया सा लग रहा है ना। सो अभी पीएक्स क्या है वो हम समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, है ना। सो अभी इस बॉक्स में हम सारी यूनिट लगाएंगे, सारी यूनिट जो भी CSS है ना इसी बॉक्स में लगाएंगे, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन सी यूनिट पीएक्स यानी पिक्सल यूनिट, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ ली भी है पैडिंग में, बट मैं बताता हूँ, ठीक है। सो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम पीएक्स की, ठीक है। अब मैं इजीली समझाता हूँ कि पीएक्स क्या है। देखो पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल। कभी कभी यार तुमने कैमरों में देखा होगा कि मेरा 20 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, HD कैमरा है, 4K कैमरा है, राइट। सो जो वो पिक्सल होते हैं ना, वो स्क्रीन के बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। पिक्सल वही पिक्सल है ना, पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल। ये बेसिकली एक फिक्स्ड यूनिट होती है। मतलब अगर मैंने मान लो विड्थ 200 पिक्सल दी है तो बॉक्स की विड्थ 200 पिक्सल्स ही रहेगी, ठीक है। वो एक फिक्स्ड यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं थोड़ा स्पेस देके ना यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ विड्थ, ठीक है। विड्थ मैं लेट्स से 200 पिक्सल दे देता हूँ, 200 पिक्सल। देखो इसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 100 दे दूँ, 100 पिक्सल, राइट। वो देखो 100 पिक्सल हो गई है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको 500 पिक्सल दे दूं, 500 पिक्सल अगर मैं दे दूं इसको, सो देखो वो 500 पिक्सल हो गई है, राइट। अभी मैं फ़िलहाल इसको यार यहाँ पे 200 पिक्सल ही दे देता हूँ, ठीक है। 200 पिक्सल ठीक है, हाफ हो गई है, राइट। सो ये एक फिक्स्ड यूनिट होती है। मान लो
तुम किसी लड़के को बोल रहे हो, हे लड़के तेरी जो है ना 5 फीट की हाइट ही रहेगी, तो 5 फीट की ही रहेगी, वो ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। भले ही तुम इसको मैक्सिममाइज़ कर लो, मैं इस ब्राउज़र को ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, उसकी जो साइज़ है उस पर्टिकुलर बॉक्स का वो फिक्स्ड ही है, समझ रहे हो। तो जब भी हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए होता है या ऐसी इमेज या मान लो ऐसा कोई बॉक्स या कुछ भी जिस पर्टिकुलर चीज़ पे हम CSS का डिज़ाइन लगा रहे हैं और फिक्स साइज़ चाहिए हमें, डजेंट मैटर वो स्क्रीन पे कितना बड़ा है क्या है, तो तब हम PX का यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट है। अगर तुम यार बिगिनर हो, इनिशियली CSS सीख रहे हो, तो हमेशा PX यूज़ करोगे। चलो ठीक है, अब अगली यूनिट है यार परसेंटेज, ठीक है। अब अगली यूनिट की बात करते हैं हम, परसेंटेज। अब मान लो अब मैं चाहता हूँ कि बॉक्स अपने पेरेंट का आधा ले, ठीक है, आधा ले। तो मैं अब एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ में कर दूंगा 50%, 50% कर देता, ठीक है। देखो 50% कर दिया। अब अगर मैं इस ब्राउज़र के साइज़ को बड़ा करता रहूँ, बड़ा करूँ, देखो बड़ा कर रहा हूँ, हो रहा है, वो स्क्रीन के हिसाब से 50% जगह ले रहा है, क्योंकि मैंने उसकी जो विड्थ है ना, विड्थ उसकी चौड़ाई मैंने 50% दे दी है, तो देखो वो 50% ही ले रहा है, समझ रहे हो। सो ये होता है परसेंटेज। परसेंटेज हमेशा पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। अगर पेरेंट बड़ा होगा तो बॉक्स बड़ा होगा, ठीक है। जैसे अभी पेरेंट है ये ब्राउज़र का जो मेन पेज है वो बड़ा हो रहा है, तो बॉक्स भी बड़ा हो रहा है उसके हिसाब से, है ना। मतलब जैसे अगर मान लो ये यहाँ 100 होगा तो वो 50 है, यहाँ 200 होगा तो वो 100 होगा, समझ रहे हो। ये होता है परसेंटेज। अभी तक हमने 2 यूनिट्स देखी हैं, PX देख ली है और परसेंटेज देख ली है। अब बात करते हैं EM की, ठीक है। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन मतलब सिंपल है यार। मेन फॉन्ट साइज़ लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, इसके नीचे एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं जिसका नाम है फॉन्ट साइज, ठीक है। और इसको मैं लेट्स से दे देता हूँ 2 EM। देखो मैंने फॉन्ट साइज इसकी बात की है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये दे दिया, इसका साइज दे दिया मैंने 2 EM। लो मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। सो 2 EM दे दिया। अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लो पेरेंट का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, पेरेंट का, यानी अगर हम ग्लोबली कहीं पे डिक्लेयर कर रहे हैं 16 पिक्सल, तो 2 EM का मतलब होता है 16 इंटू 2 यानी कि डबल, 16 इंटू 2 यानी कि डबल, यानी कि 32 पिक्सल। 16 इंटू 2 यानी डबल, यानी 32 पिक्सल। EM पेरेंट के फॉन्ट साइज़ पर डिपेंड करती है, यानी कि पेरेंट का जो फॉन्ट साइज़ है मान लो वो क्या है। अब अगर मान लो हम ये CSS किसी ऐसी चीज़ में लगा रहे हैं कि तुमने जो बाहर का जो मॉडल है, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है और बड़े बॉक्स का जो साइज़ है वो मान लो 16 पिक्सल है, राइट। और जब तुम अंदर की CSS अंदर के बॉक्स की तब 2 EM लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो 32 पिक्सल हो जाएगा, राइट। सो EM पेरेंट के फॉन्ट साइज़ पर डिपेंड करता है, इसलिए नेस्टेड एलिमेंट्स में कभी कभी मतलब हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाता है। बट ये यही है कि अगर पेरेंट का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है इस सिचुएशन में, सो 2 EM का मतलब यही होगा 16 इंटू 2। मतलब ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं ये इतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है लोगों को, इतना यूज़ नहीं करते। अब बात करते हैं यार हम हमारी अगली यूनिट की, जिसका नाम है REM यानी कि रूट EM, ठीक है। सो ये पेरेंट को फॉलो नहीं करती, जैसे अभी हमारी जो EM है वो पेरेंट को फॉलो कर रही है, पेरेंट का डबल कर रही है, लेकिन ये पेरेंट को फॉलो नहीं करती, ये सिर्फ HTML टैग के फॉन्ट साइज को फॉलो करती है। सिंपल, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, लेट्स से 2 REM लिख देता हूँ, 2 REM, ठीक है। सो अगर HTML का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है तो 2 REM हमेशा 32 पिक्सल ही होगा, एज सिंपल एज दैट। अब इसी वजह से यार मॉडर्न वेबसाइट में फॉन्ट साइज के लिए हमेशा REM ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं लोग। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो यार अब बात करते हैं हम अगली यूनिट की, जिसका नाम है VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक अलग प्रॉपर्टी लेता हूँ जिसका नाम है, या एक काम करता हूँ यार विड्थ, ये विड्थ है ना, इसको ही मैं मतलब मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको मैं 50% नहीं, यहाँ पे मैं कर दूंगा 50 व्यू W, सिंपल, ठीक है। 50 व्यू W कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, अगर ब्राउज़र छोटा या बड़ा करेंगे तो बॉक्स ऑटोमेटिकली रिसाइज होगा। बेसिकली ये जो व्यू पोर्ट विड्थ है, व्यू पोर्ट मतलब कि हमारी स्क्रीन पे, हमारी कौन सी स्क्रीन पे हमारा टैग दिख रहा है, तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट होती है। ये देखो,
ये देखो, ये अगर ब्राउज़र छोटा या बड़ा करेंगे तो बॉक्स ऑटोमेटिकली रिसाइज़ हो रहा है। देखो रिसाइज़ हो रहा है, मैंने 50 कर दिया। अब मान लो यहाँ मैं अगर मान लो 70 कर दूँ तो व्यू 70 कर देता हूँ, 7 नहीं यार 70 VW कर देते हैं, ठीक है। ये देखो अभी मैं अगर इसको बड़ा करूँ, इसको इस तरह से अगर मैं इसको बड़ा करता जाऊँ तो देखो वो 70% जो व्यू पोर्ट विड्थ है वो लेने लगेगा, राइट। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है, मतलब जो हमारा मेन ब्राउज़र का विड्थ है मतलब उस पर डिपेंड करता है। इट्स लाइक वेरी सिंपल, राइट, ठीक है। सो यार अब बात करते हैं हम हमारी अगली यूनिट की, जिसका नाम है VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ HEIGHT, ठीक है, इसमें अगर मैं 100 VH लिख दूँ, इस तरह से 100 VH अगर मैं लिख दूँ 100 VH, तो तुम देखोगे कि उसकी हाइट 100 VH हो गई है, यानी कि ये देखो ये 100 VH हो गई है, राइट। इसका मतलब ये है कि 100 VH का मतलब ये है कि जो हमारा एलिमेंट है जो हमारा बॉक्स है जिस पे भी हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है वो स्क्रीन की 100% यानी 100% पूरी हाइट कवर कर लेगा। ये देखो इसने पूरी हाइट कवर कर ली। अब जो हमारा VH है ये जनरली बता रहा हूँ, हीरो सेक्शन बनाने के लिए 100 VH बहुत यूज़ होता है, सीरियसली बहुत यूज़ होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट का हीरो सेक्शन बना रहे होते हैं तो हम 100 VH लिख देते। सो यस, दिस इज़ व्हाट VH इज़। सो यार ये थी हमारी कुछ यूनिट्स। इसमें भी यार हम 99% PX यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि कौन सी यूनिट कब यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो फिक्स साइज़ चाहिए किसी भी एलिमेंट का, किसी इमेज के, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे तुम CSS लगा रहे हो, अगर मान लो उसका फिक्स साइज़ चाहिए तो हम PX यूज़ करते हैं। अगर पेरेंट के अकॉर्डिंग साइज़ चाहिए तो हम % यूज़ करते हैं। अगर फॉन्ट साइज़ पेरेंट के अकॉर्डिंग चाहिए तो हम EM यूज़ करते हैं। अगर फॉन्ट साइज़ पूरी वेबसाइट में कंसिस्टेंट रखना हो तो हम REM यूज़ करते हैं, राइट। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ब्राउज़र की विड्थ के अकॉर्डिंग साइज़ चाहिए अपने एलिमेंट का तो हम यूज़ करते हैं VW, और अगर ब्राउज़र की हाइट के अकॉर्डिंग साइज़ चाहिए तो हम यूज़ करते हैं VH। यही 6 यूनिट्स है जो रियल प्रोजेक्ट्स में बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी कुछ यूनिट्स भी होती हैं जैसे CM, MM, सेंटीमीटर, MM, राइट, EN, PT, PC। ये मतलब वेब डेवलपमेंट में बहुत कम यूज़ होती है, मतलब होती ही नहीं है यार, सीरियसली नहीं हो। तुम 99% ऑफ द टाइम PX वगैरह यूज़ कर रहे होंगे। तो चलो यार, आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो समझ में आई होगी और तुम्हें यूनिट समझ में आए होंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं। बाकी यार देखो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने के साथ साथ तुम्हें यूनिट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा हैंड्स ऑन होगा और उतना ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सी यूनिट कितनी कब क्या लेनी है, राइट। सो चलो यार, मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।